फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 127 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 86 से शुरू होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनें। इसमें 4 कथन है, उसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है, अवशेष शक्तियाँ भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित होती है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो है केंद्र के पास है। ठीक है। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियाँ होती है, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्तियाँ निरूपित है। आगे है, भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन तो गलत दिख रहे हैं। चौथा देखते हैं, अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्य के पास होती हैं। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन जो है सही है कि अवशेष शक्तियाँ जो होती हैं भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में जो है राज्यों के पास होती है। ऑप्शन 4 सही कथन है, बाकी के तीनों क्या हैं, गलत है। आपसे सही पूछा है तो सही कथन 4 हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या है। तो विषयों की संख्या बताना है। जो एक ग्रामीण अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? 15, 29, 19, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 सही हो जाएगा, 29। ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं जो अनुसूची है उसमें उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों में निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 29 है। ठीक है। 87 का 2 ऑप्शन सही। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से भिन्न नहीं थे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, इसका आप देखेंगे कौन संबंधित नहीं है वो है। तो आपका 4 तो दिख गया है कि ये संबंधित था, और तीसरा भी सही है, मतलब ये भी इनसे संबंधित था, ये बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है। और नरम पंथी के उद्देश्यों से ये प्रसन्न नहीं थे, ये भी उनसे संबंधित थे। वो थे घोर विरोधी थे। ठीक है। उनके रवैया से कहते थे ये भिक्षावृत्ति है इनकी, ऐसा इनका वक्तव्य रहता था, हमेशा नाराज रहते थे। और जो गरम दल में थे 3 लोग थे, बालपाल जो होते हैं, बालपाल लाल बालपाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र घोष और ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। वह नरमपंथियों के उद्देश्यों एवं तरीकों से प्रसन्न थे, ये वाला गलत ऑप्शन है, ये इनसे नहीं संबंधित है। ऑप्शन 1 सही होगा। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है, बोहरा समिति। ऑप्शन 3 है, सादिक अली समिति। ऑप्शन 3 है, एम सिंधवी समिति। और 4 है, के थुंगन समिति। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोहरा समिति। जो बोहरा समिति था वह जो है पंचायती राज्य से नहीं संबंधित है, बाकी के तीनों हैं। बोहरा समिति का जो संबंध था वो अपराधीकरण से संबंधित कुछ था, अपराध के बारे में। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, सेंट थॉमस एक्विनास, विंथम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तिकरण के पृथक सिद्धांत को दिया है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 91। वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद
किस रूप में निरूपित किया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। पहले मूल रूप में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब इस समय 6 हैं, और वो जो हटाया गया है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब वो किस अध्याय में, किस रूप में, ये बताना है। ऑप्शन 1 कह रहा है कानूनी अधिकार के रूप में है, नैतिक अधिकार के रूप में है, न्याय संगत अधिकार के रूप में है, अन्याय संगत अधिकार के रूप में है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सही हो जाएगा। अब वो क्या है, कानूनी अधिकार के रूप में है आपके संपत्ति का अधिकार। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन 92। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। जो क्रांति का कारण है वह सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है बार्कर, ऑप्शन 2 है अरस्तु, ऑप्शन 3 है सेबाइन और ऑप्शन 4 है सिनक्लेवर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। यह कथन किसका है, अरस्तु का कथन है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, कूट के सहायता से मिलान करना है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। संविधान सभा के जो संबंधित है उनमें से कौन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन 1 कह रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, सही बात है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था। क्या जब लोग संविधान सभा बना था तो उस समय मतदान किया गया था प्रत्यक्ष, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हुआ था कि नहीं। ऑप्शन 3 है यह बहुदलीय निकाय था, क्या इसमें बहुत दल सम्मिलित हुए थे, उस समय हमारे पास दल थे। इसमें कई कार्य समितियों के माध्यम से किया गया था, इसमें कार्य कई समितियों के माध्यम से किया गया था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये बताना है। और फिर नीचे दिया है कि नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसमें आपको जो दिख रहा होगा पहला नंबर सही है, सही कथन है, और आपका जो है 4 सही है, बाकी के ये दोनों गलत कथन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा 1 और 4। तो 93 का तीसरा सही है, 1 और 4 सही है। आगे देखते हैं 94 नंबर। यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए। ऑप्शन 1 है 24 घंटे में, 12 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 घंटा में मिलना चाहिए। ऑप्शन डी सही है, मतलब 4 सही है। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया ये बताना है। मार्क्स के द्वारा, हीगल, लेनिन के द्वारा या मिल के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे तो आप ऑप्शन से करें तो ये दोनों तो पहले कट जाएंगे। अब मिल और मार्क्स संबंधित है क्योंकि मिल भी आपका कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन से काटना सीखिए पहले ऑप्शन से और इसके बाद आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है 96 196। निम्नलिखित में से कौन, 196 नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 96 होना चाहिए, 196 हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यात्मक शासन की क्या है, विशेषता नहीं है। तो आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ये ऑप्शन गलत है। अध्यात्मक जो शासन व्यवस्था होता है उसमें सर्वा जो होता है अध्यक्ष ही होता है। ऑप्शन 1 सही है, 96 का 1। आगे देखिए 97 नंबर। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। संस्कृति और राजनीति, राजनीति की संस्कृति, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण, राजनीति में संस्कृति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, शायद आप लोग को आंसर मालूम हो या हो सकता है नहीं मालूम हो, बता देते हैं। ऑप्शन आपका 3 सही होगा, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 सही है। आगे देखते हैं
मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया था? मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है आपको। अमर्त्य सेन द्वारा, निक्रुमा द्वारा, महमूद उल हक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 सही हो जाएगा, महबूब उल हक। आगे देखिए 99। आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आलमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं सम्मिलित है ये बताना है। ऑप्शन 1 है संस्थात्मक दबाव समूह, संवैधानिक दबाव समूह, समुदायक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 सही हो जाएगा। संवैधानिक दबाव समूह ये सम्मिलित नहीं है, जो आलमंड और पावेल द्वारा दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया है उसमें ये सम्मिलित नहीं है। 2 ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 100 नंबर। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 है मोस्का, ऑप्शन 2 है कांट, ऑप्शन 3 है A.F. बेंटले और ऑप्शन 4 है सर जेम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? A.F. बेंटले आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो में थोड़ी भी मतलब क्वालिटी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों।